आगे धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र में अवैध रेत को रोकने के लिए पुलिस ने गड्ढे खुदवा दिए थे, लेकिन रेत माफियाओं ने नए रास्ते तैयार कर लिए हैं। पुलिस इन रास्तों को देखकर ही दंग रह गई। एसपी के निर्देश के बाद एक बार फिर से दिहोली थाना प्रभारी ने इन रास्तों पर गड्ढे खुदवाए। पुलिस इन रास्तों की लगातार निगरानी भी कर रही है। और चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन के निर्देश के बाद अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें सब्जी, डेयरी, किराना के सामान की दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन के इन निर्देशों को लेकर व्यापारी भी प्रशासन के साथ सहमत नजर आए। व्यापारियों का यह कहना है कि सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कोरोना जैसी घातक बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके और कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। और चित्तौड़गढ़ में वीकेंड लॉकडाउन के बाद सोमवार सरेआम वहां पर वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाई गई। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली दिखी, जिसके बाद बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हुई। पिछले 2 दिन से जारी कर्फ्यू सोमवार को समाप्त हुआ। गाइडलाइंस के तहत जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोला गया, लेकिन फल, सब्जी, दूध, किराना की आड़ में व्यापारियों ने दुकानों को चोरी छिपे खोलकर सामान बेचते हुए भी नजर आए। और 12 कृषि उपज मंडी में बम्पर खरीदारी हो रही है। 12 कृषि उपज मंडी में हर रोज सरसों, गेहूं, चना, लहसुन की खरीदारी जोरों पर है। बम्पर खरीदारी के साथ किसानों को दाम भी अच्छा मिल रहा है। मजदूर संघ अध्यक्ष ने बताया कि हमारी सुरक्षा के लिए मंडी में कोई भी इंतजाम नहीं है। इसी को देखते हुए मंडी बंद करने के लिए राज्य सरकार के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन दिया गया। मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी में शहर की हालत खराब होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम सबको मंडी में मिलकर काम करना पड़ता है। हम भी कहीं कोरोना पॉजिटिव ना आ जाएं, ये डर अब मजदूरों को सता रहा है। तो 12 की खबर है, मंडी में सभी मजदूर आप देखिए इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नियम जो हैं वो फॉलो नहीं हो पाते हैं इतना, और मजदूरों को ये डर भी रहता है कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव ना हो जाएं। और मंडी के सभी मजदूर एक साथ जब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और संक्रमण फैलने का डर इन मजदूरों को भी अब सता रहा है। हनुमानगढ़ जिले को रविवार रात कोविड-19 वैक्सीन की 25,000 डोज मिली है। यह वैक्सीन बीकानेर वैक्सीन स्टोर से पुलिस सुरक्षा के साथ हनुमानगढ़ वैक्सीन स्टोर पहुंची, जिसे खंड स्तर पर बांट दिया गया है। जिलाधिकारी नथमल डिडेल के निर्देश में अब 26 अप्रैल यानी कि आज से 335 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में फिर से कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहले की तरह जारी रहेगी। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि पिछले शुक्रवार को जिले में कोविड वैक्सीन खत्म हो गई थी। ऐसे में वैक्सीन की कमी के चलते जिले में टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा था। चिकित्सा केंद्रों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार आ रहे थे। चिकित्सा विभाग ने निदेशालय वैक्सीन की मांग की गई थी, जहां पर रविवार रात बीकानेर से कोविशील्ड की 25,000 डोज हनुमानगढ़ पहुंच गई। और नौहर में जिलाधिकारी नथमल डिडेल ने विधायक अमित चाटाण के साथ नौहर राजकीय चिकित्सालय का एक निरीक्षण किया, जहां कोरोना काल में पीड़ितों के इलाज के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन और दवाओं की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने विधायक के प्रयासों से बनाई जा रही कोविड वार्डों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ये प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टरों को निर्देश भी दिया कि पीड़ित रोगी को प्राथमिकता के साथ साथ उनका सही तरह से इलाज हो। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक ऑक्सीजन का स्टॉक रखने के सुझाव दिए हैं। और इसी मौके पर उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर, पंचायत सचिव प्रधान सोहन ढिल, पालिकाध्यक्ष मोनिका सहित तमाम जो अधिकारी जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया और उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक की।
और सीकर में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर प्रशासन सख्त है। कलेक्टर और एसपी ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को बाहर निकलने पर चालान काटा और लोगों से अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से मौत न होने दें। लेकिन अभी स्थितियां उनके साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर सिस्टम पर भी अब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए स्थितियां सामान्य नहीं है। सीकर की ये तस्वीर है, बिना मास्क के जो भी घूमता हुआ दिखाई दिया उसका चालान होगा। तो ये सख्ती पुलिस ने की है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसना प्रशासन की एक जिम्मेदारी भी है। हालांकि लोगों की भी जिम्मेदारी है कि घर से निकलने से पहले मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जिस जिस जगहों पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है वहां पर पूरी तरह से उसका पालन भी करें। और अपनों राजस्थान में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.